सारे बच्चों के लिए एक जैसा मोटिवेशन नहीं काम करने वाला। जिस तरह से बेटा शोरूम में सारी शर्ट्स आपके साइज़ की नहीं होती, सारा फाउंडेशन आपके स्किन टोन के बराबर नहीं होता, इक्वल नहीं होता, राइट? और आप खाने में नमक सबको एक समान नहीं पसंद होता है, स्वाद अनुसार ही होता है। वैसे ही बेटा मोटिवेशन भी स्टूडेंट अनुसार ही करेंगे। तो सबसे पहला जो टाइप है बेटा वो है BSRD टाइप। BSRD क्या है बेटा? बाबू सोना रोना धोना में लगा हुआ बच्चा। नेक्स्ट जो टाइप है वो है बेटा BBSS, भोला भाला सीधा साधा साधु बच्चा। थर्ड क्लास वो बच्चे हैं बेटा जो MMSP हैं, जो इन सारी मोह माया से परे हैं, जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। 100% बेटा इनका हार्डवर्क है। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स बेटा, सो बहुत टाइम से आप लोग रिक्वेस्ट करे थे कि मैम एक मोटिवेशनल वीडियो प्लीज, मैम एक मोटिवेशनल वीडियो। बहुत ज़्यादा ये सितंबर का टाइम ही ऐसा होता है बेटा कि सब लोग सैचुरेट हो चुके हैं अपने स्टेज पे। लेकिन बेटा मैंने ये सोचा कि सारे बच्चों के लिए एक जैसा मोटिवेशन नहीं काम करने वाला। जिस तरह से बेटा शोरूम में सारी शर्ट्स आपके साइज़ की नहीं होती, सारा फाउंडेशन आपके स्किन टोन के बराबर नहीं होता, इक्वल नहीं होता, राइट? और आप खाने में नमक सबको एक समान नहीं पसंद होता है, स्वाद अनुसार ही होता है। वैसे ही बेटा मोटिवेशन भी स्टूडेंट अनुसार ही करेंगे अब हम। तो पहले हम ये देखते हैं बेटा कि टाइप्स ऑफ स्टूडेंट कौन कौन से हैं। अपने अकॉर्डिंग बेटा अपनी कैटेगरी चुनो और अभी भी तैयारी में लग जाओ, अभी भी देर नहीं हुई है। तो सबसे पहला जो टाइप है बेटा वो है BSRD टाइप। BSRD क्या है बेटा? बाबू सोना रोना धोना में लगा हुआ बच्चा। ठीक है, BSRD मतलब ये फोन में लगे रहते हैं दिन भर, नेहा को मैसेज कर रहे हैं, नेहा रिप्लाई कर रही है कि नहीं कर रही है। एक सेकंड भी लेट हो जाएंगे बेटा तो इनको लगेगा कि अरे वो तो हमसे गुस्सा हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता है ना। रात भर जग रहा है बच्चा, सुबह सो रहा है, पूरे दिन भर सोता है और रात में जग रहा है चैटिंग करने के लिए कि जब सारी दुनिया सो जाती है तो इनकी नेहा जाग जाएगी बेटा, है ना। तो ये वाले बच्चे बेटा इनको क्या करना है, इनकी पढ़ाई तो होती नहीं है बेटा। पढ़ाई ये करते हैं 10%, स्ट्रेस होता है इनको भर भर के 100%। जैसे ही क्लास में आते हैं इनको लगता है नहीं नहीं प्रतीक्षा मैम सही कह रही है, आप पढ़ना है। लेकिन बेटा जैसे ही नेहा का हाय आया, प्रतीक्षा मैम की सारी मेहनत बेटा गई पानी में, है ना। तो ये वाले बच्चे क्या कर रहे हैं, इनको ये सब बंद करना पड़ेगा। अगर चाहते हो बेटा कि लाइफ में कुछ करो तो ये वाली चीज़ें आपको बंद करनी पड़ेगी। ये बहुत मतलब मजाक से हटके ये चीज़ें बेटा आपको समझना पड़ेगा कि ये बहुत टेम्परेरी चीज़ें हैं। अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हैं, अगर आपके पास ये बेसिक चीज़ें नहीं हैं बेटा, तो अगर आपके पास ना पैसा है, ना गाड़ी है, ना कुछ है, तो ये नेहा है ना, नेहा स्नेहा प्रिया एंजल प्रिया कोई नहीं टिकेगा। इसीलिए बेटा अभी भी वक्त है, अपना फ्यूचर बना लो। फ्यूचर अगर आपका सेट है बेटा तो आपको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं होती है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज वाले बच्चे बेटा पढ़ाई कुछ नहीं कर रहे, स्ट्रेस 100% ले रहे हैं। इलाज क्या है? क्या हम नीट क्रैक कर सकते हैं मैम? बिल्कुल कर सकते हैं। आपको आपका फ़ोन त्यागना पड़ेगा, आपको सोशल मीडिया बिल्कुल त्यागना पड़ेगा बेटा। पढ़ाई में लग जाओ, जैसा टीचर कह रहा है, जो जो टीचर कह रहा है वो बस पढ़ते जाओ, चुप करके वो पढ़ते जाओ, क्वेश्चंस करते जाओ और फिर देखते हैं बेटा नीट क्रैक कैसे नहीं होगा। तो पहली वाले स्टेज बेटा हो चुके हैं, ये आराम से सिलेक्ट हो सकते हैं अगर ये फ़ोन छोड़ दें, सोशल मीडिया को बाय बाय बोल दें। बहुत मुश्किल होगा बेटा, टॉक्सिक लोगों को अपनी लाइफ से निकालना बहुत ज़्यादा आसान नहीं होता है, बहुत तकलीफ होगी, बहुत दर्द होगा, लेकिन बेटा इवेंचुअली जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि अभी जो आपको हमदर्द लग रहा है, रिजल्ट के बाद वो सरदर्द लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये चीज़ बेटा आपको फॉलो करनी है। नेक्स्ट जो टाइप है वो है बेटा BBSS, भोला भाला सीधा साधा साधु बच्चा। ठीक है, जो बेचारा पढ़ाई तो कर रहा है, बहुत मेहनत करता है बेटा, हार्डवर्क इनका 100% है, रिजल्ट इनका 50 to 70 आता है। क्यों? क्योंकि वो जो हार्डवर्क है बेटा वो सही डायरेक्शन में नहीं कर पा रहा है। ठीक है, जितना वो हार्डवर्क कर रहा है, जितनी वो मेहनत कर रहा है, रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग नहीं आ रहा। अब ये क्या कर सकते हैं बेटा, देखो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने से कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता, आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा मेहनत करने से अगर सफलता मिलती ना बेटा, तो ये जो मज़दूर है ना सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल ये होते, ना कि जो बाकी लोग हैं वो हो जाते। ठीक है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है। हार्ड वर्क छोड़ो, स्मार्ट वर्क करो। जो टीचर कह रहा है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उससे आइडिया लो कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। पढ़ाई में कम, क्वेश्चन में ज़्यादा ध्यान लगाओ, आपको इवेंचुअली आदत हो जाएगी एंड बेटा सक्सेस विल बी योर्स। तो ये सेकंड क्लास हो गई। थर्ड क्लास वो बच्चे हैं बेटा जो MMSP हैं, जो इन सारी मोह माया से परे हैं, जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। 100% बेटा इनका हार्डवर्क है और रिजल्ट भी इनको उतना लगभग मिल ही जाता है।
ठीक है, रिजल्ट इनको उतना 80-90% इनके आ ही जाते हैं। इनके साथ क्या प्रॉब्लम है बेटा कि ये बहुत ज़्यादा थिंकिंग में चले जाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ओ गॉड, एक टेस्ट में मेरे इतने 5 नंबर कम हो गए, अरे यार पता नहीं मुझसे हो पाएगा या नहीं। स्ट्रेस में आ गए, स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पा रहे। या फिर बेटा ये वो बच्चे हैं जो ओवर कॉन्फिडेंस में भी आ जाते हैं कि अब तो मैं कर ही लूँगा। अगर मेरे 720 आ गए हैं एक टेस्ट में, दैट मीन्स नीट में 720 तो अब मैं ही लाऊँगा। वो नहीं करना है बेटा, यहीं पे गलती कर सकते हो। ठीक है? तो ये जो टाइप का बच्चा है बेटा, इनको क्या करना है, इनको ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं रखना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखना है बेटा। स्ट्रेस आपको अंदर से मोटिवेशन अगर आप लेकर आओगे तो आपको नहीं होगा। आपको थिंकिंग में बिलीव नहीं रखना है बेटा, आपको बस लगे रहना है, यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। तो ये 3 टाइप के बच्चे बेटा, और क्विक मैंने आपको ब्रीफ कर दिया कि आप किस कैटेगरी में हैं, उसके अकॉर्डिंग बेटा लग जाओ। सिलेक्शन किसी के लिए वेट नहीं कर रही है, सिलेक्शन उसका होगा बेटा जो सही डायरेक्शन में राइट टाइम पे राइट वर्क करके दिखा दे। ठीक है, सो इन तीनों में से सिलेक्शन किसका होगा ये हमें नहीं पता, ये आपको पता है कि आपका टाइप क्या है और आपको पता है कि आपको सिलेक्शन कैसे लेना है। थैंक यू।